आज 1 तारीख थी। पति ऑफिस से थका हुआ शाम को घर आता है तो पत्नी दरवाजे पे बैठ के पति का इंतजार कर रही होती है। उसके बाद वो पति के आते ही रास्ते में दूर से देख लेती है और दरवाजे पे बैठ के इंतजार कर रही थी। तो जैसे पति आता है दरवाजे की बेल बजाता है। पत्नी झट से दौड़ के दरवाजा खोलती है। जैसे दरवाजा खोलती है, पति अंदर आके सोफे पे आराम से थका हुआ बैठ जाता है। पत्नी उसके बैग्स, लंच बॉक्स, टिफिन जो भी थे वो उतार के साइड में रखती है टेबल पे और दौड़ के पति के लिए गर्मा गर्म चाय लेके आती है और पति के पास बैठ के पूछती है, अजी सुनते हैं आज आपकी सैलरी आ गई क्या? तो पति मुस्कुराता है और अपने चेहरे पे हल्की सी मुस्कान लिए हुए बोलता है, हाँ जी सैलरी आ गई है। पत्नी बहुत खुश होती है। उसके बाद उसके खुश होने से पहले पति बोलता है कि आज हमारा ओवर टाइम का भी 12,000 बोनस भी उसमें ऐड होके आया है। पत्नी और बेहद खुश हो जाती है। उसके बाद कहती है तो शॉपिंग पे चलें। आज के डेट में, आज के टाइम में दोस्तों ऐसा है कि अगर पति पत्नी है, नए जनरेशन की अगर बात की जाए तो हर पति पत्नी में आज के डेट में यही होता है कि हम शहर में कहीं बस जाएं, वहाँ नौकरी करें और हमारा पति नौकरी करे और सिर्फ हम उस पैसे का यूज करें और हमारा पति करे और बाकी कोई नहीं करे। तो आज की दोस्तों ये जो घटना मैं आज आप लोगों के सामने जो कहानी रखने जा रहा हूँ, अगर दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और आप लोग हमारे वीडियो को भी शेयर कर देना। नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल राय। आज मैं जो कहानी लेके आया हूँ आप लोगों को अंदर तक दिल को छू जाने वाली यह घटना है। आप लोग इस पूरी कहानी को सुनिए, उसके बाद आप लोग एक कमेंट प्यारा सा जरूर कर देना। 1 तारीख होती है, पति अपने ऑफिस से लौट के आता है शाम को। पत्नी दरवाजे पे बैठ के इंतजार कर रही होती है। उसके बाद वो दौड़ के जैसे पति को देखती है, दूर से दरवाजा खोलती है। पति आता है थका हुआ, सोफे पे बैठता है। पत्नी गर्मा गर्म चाय पिलाती है। उसके बाद पूछती है कि सैलरी आ गई? पति बोलता है हाँ आ गई और हमारा ओवर टाइम का बोनस भी 12,000 रुपये ऐड हो गया है, मतलब 12,000 रुपये एक्स्ट्रा आए हैं। पत्नी और खुश हो जाती है। उसके बाद ये पति पत्नी आपस में दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं। पत्नी बोलती है ठीक है रविवार को चलते हैं शॉपिंग करने। तो पति बोलता है नहीं सुनो, आज हमारी एक बात सुनो। पति ठंडे स्वर में बोलता है कि पहले एक हमारी शर्त है, अगर तुम हमारी शर्त को मानोगी तो मैं संडे को तुम्हारे साथ शॉपिंग पे चलूंगा और शॉपिंग करवाऊंगा। तो पत्नी हैरानी से पूछती है ऐसी क्या शर्त है? ठीक है आप शर्त बताइए। तो पति बोलता है कि तुम हफ्ते में एक दिन रोज हमारी माँ को फोन कर लिया करोगी, बस यही हमारी शर्त है। और हफ्ते में एक बार फोन करके हमारी माँ से हालचाल और बातचीत कर लिया करोगी, जिससे जो तुम्हारे अंदर और हमारी माँ के प्रति जो भेदभाव है, जो अनबन है, ये थोड़ा सा दूर हो जाएगी। तो पत्नी थोड़ा सा नर्वस हो जाती है। उसके बाद बोलती है कि ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेती है इस शर्त को। उसके बाद जैसे अभी पति पत्नी आपस में बात कर ही रहे होते हैं, उसके बाद तुरंत फोन पे घंटी बजती है। उसके बाद पति फोन उठाता है, बोलता है हेलो माँ जी प्रणाम। उसकी माँ का फोन आया था। जैसे माँ जी प्रणाम सुनता है, उसके बाद इसके पति के तुरंत जो चेहरे पे मुस्कान थी, जो खुशी थी, वो ऐसे उड़ जाती है जैसे लगता है कितना इनके ऊपर पहाड़ गिर गया हो। उसके बाद मुंह बना के पत्नी बगल में साइड में बैठ जाती है और पत्नी थोड़ा धीमे स्वर में बोल रही, 1 तारीख आई नहीं, सैलरी अभी आई नहीं, तब तक इनका फोन आ गया। पति बात कर रहा था तो उधर से माँ बोल रही थी हाल चाल पूछ लिया, सब कुछ ठीक है पूछ लिया। उसके बाद बोली कि बेटा एक बहुत जरूरी काम है, बहुत दिक्कत है, हमें 5,000 रुपये भिजवा देना। तो मगर पति एक काम करता था, जो भी कोई काम करता था, कुछ भी चीज, कोई भी काम या कोई भी प्रोग्राम, कहीं आना जाना हो, अपनी पत्नी से पूछ के ही वो करता था। ये एक बात उसके अंदर थी। उसके बाद वो पत्नी से पूछा कि मम्मी जी को 5,000 रुपये चाहिए, क्या करें? तो बोली कि बता दो। पत्नी बोल रही है कि बोल दो अभी सैलरी नहीं आई है, जब सैलरी आएगी तो देखेंगे, ऐसे बोल दो। तो फिर जो उसका पति होता है बोलता है कि मम्मी जी अभी सैलरी तो आई नहीं है, जब आएगी तो देख के बताएंगे। तो उधर से मम्मी रोने, उसकी माँ जो थी वो रोने लगती है। माँ रोने लगती है, बोलती है कि बेटा बहुत दिक्कत हो रही है। तो फिर उसकी पत्नी, इसका पति बोलता है कि बहुत दिक्कत है, कोई जो ज़्यादा बीमार है उनको पैसे चाहिए ही चाहिए। उसके बाद उसकी पत्नी बोलती है
कि बोल दो सरकारी अस्पताल में जाके अपना ट्रीटमेंट करवा लो। पत्नी बोलती है कि जाके अपना सरकारी अस्पताल में बोल दो कि ट्रीटमेंट करवा लो। पति यही बात अपनी माँ को बोल देता है कि माँ जी आप सरकारी अस्पताल में जाके अपना ट्रीटमेंट करवा लीजिए और अपनी जांच वगैरह करवा के दवा ले लीजिए। तो उसकी माँ फ़ोन पे बोलती है, बेटा सरकारी अस्पताल में अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं होता, कोई जांच नहीं होती, बढ़िया ट्रीटमेंट डॉक्टर देखते भी नहीं ढंग से। तो फिर वो बात अपनी पत्नी से बोलता है कि मम्मी जी कह रहे हैं कि उसके बाद वो बोलती है अभी सैलरी आई नहीं है, जब आएगी तो दे देंगे, बता देंगे, मुंह फुला के बगल में बैठ जाती है। उसके बाद उसकी माँ उधर से बोलती है फ़ोन पे, जैसे उसको अगर ऐसे बोला जाए तो भीख मांगने लगती है कि ऐसे करती है, बेटा 5,000 नहीं हो पाएगा तो 2,000 रुपए ही कैसे भी करके हमें 2,000 रुपए भिजवा दो। उसके बाद क्या होता है कि अब फिर पति पत्नी से पूछता है कि माँ जी 2,000 रुपए के लिए ही बोल रही हैं। उसके बाद उसकी पत्नी का जो तेवर था वो फिर मुंह बना के बोल रहे कि कह रही ठीक है, शाम तक 2,000 रुपये मैं भिजवा देती हूँ। ऐसे बोलती है कि ठीक है 2,000 रुपये मैं भिजवा देती हूँ। पति जैसे सुनता है कि ठीक है, इसकी उसकी पत्नी जो थी वो तैयार हो गई 2,000 रुपये देने के लिए अपनी माँ को। पति बोलता है ठीक है सासू माँ, आपको शाम तक 2,000 रुपये भिजवा देते हैं। जैसे ही उसके मुंह से, पति के मुंह से सासू माँ शब्द निकलता है, पत्नी के चेहरे का रंग उड़ जाता है, पूरे पसीना पसीना हो जाती है, पूरा थर थर उसके पैर कांपने लगते हैं और उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसके बाद वो घबराहट में पूछती है, क्या ये मेरी माँ का फोन है? पति बोलता है, हाँ जी, ये आपकी माँ का फोन है। क्यों, अगर वो आपकी माँ है तो वो हमारी माँ नहीं हो सकती। मैं आपकी माँ को मैं अपनी माँ समझता हूँ, मानता हूँ, तुम हमारी माँ को माँ नहीं मानती हो। ठीक है कोई बात नहीं, ये आपकी माँ का फोन है। उसके बाद उसकी पत्नी दौड़ के आती है, फोन को लेके बात करती है और बात फोन जैसे कि कान के पास लगाती है, बोलती है कि माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, और रोने लगती है फ़ोन पे। उसके बाद उसकी माँ बोलती है, बेटा तुमने आज दो माँ का दिल दुखाया है, अगर सिर्फ हमारा दिल दुखाया होता तो मैं माफ़ कर देती, मगर तुमने एक और माँ का दिल दुखाया है जो कि मैं माफ़ नहीं कर सकती हूँ, और यदि मैं तुम्हें आज माफ़ कर भी दूंगी तो ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। दोस्तों, आज के जनरेशन में ये जो आप लोगों को मैं कहानी अभी सुनाया, इससे हमें जो संदेश मिलता है, घर वाला भी अगर आ जाए नीचे माँ का कर्ज चुकाने के लिए तो वो भी कंगाल होके जाएगा, कर्ज चुका नहीं पाएगा। और एक माँ खुद मौत के मुंह में जाकर एक दूसरी जिंदगी को जन्म देती है, उस माँ का सम्मान करें। माँ तो माँ होती है, उसको जीते जी कभी भी ना रुलाएं।